तो हमारा आज का टॉपिक है पाश्चात्य दर्शन। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे आदर्शवाद। यह सबसे प्राचीन पाश्चात्य दर्शन है, इसको आइडियलिज्म भी कहते हैं। प्लेटो आदर्शवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। आदर्शवाद वस्तु की अपेक्षा विचारों, भावों और आदर्शों के महत्व को स्वीकार करता है। आदर्शवादी विचारधारा को मानने वाले दार्शनिक हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सुकरात, प्लेटो, डेकार्टे, बर्कले, कांट, फिट्से, हीगल, जेंटाइल, पेस्ट्रोलॉजी, हर्बार्ट, फ्रोबेल आदि। आदर्शवाद एक आध्यात्मिक दर्शन है। किसी भी दर्शन को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसके तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल मीमांसा को समझना चाहिए। तो हम आदर्शवाद के तत्व मीमांसा को देख लेते हैं। आदर्शवाद की तत्व मीमांसा। प्लेटो के अनुसार ये ब्रह्मांड के दो भाग होते हैं, विचार जगत और वस्तु जगत। विचारों को ये अनादि, अनंत और अपरिवर्तनशील मानते थे। ये कहते थे इन्हीं विचारों से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। आत्मा को ये ईश्वर का अंश मानते थे। इनके अनुसार आत्मा इस संसार में आने से पहले विचारों के संसार में रहती थी। आदर्शवाद के कई प्रकार हैं। बहुतत्ववादी आदर्शवाद, इसके समर्थक लाइबनिज हैं। आत्मनिष्ठ आदर्शवाद, इसके समर्थक बर्कले हैं। बुद्धिवादी आदर्शवाद कांट का है। द्वैतवादी आदर्शवाद हीगल का है। तो ये आदर्शवाद वस्तु की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत को श्रेष्ठ मानते हैं और ईश्वर को अंतिम सत्य मानते हैं। हम आदर्शवाद की ज्ञान मीमांसा देख लेते हैं। प्लेटो के अनुसार आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही सच्चा ज्ञान है। इन्होंने ज्ञान के 3 रूप बताए थे, इंद्रिय जन ज्ञान, सम्मति जन ज्ञान और चिंतन जन ज्ञान। इंद्रिय जन ज्ञान को इन्होंने असत्य बताया था, सम्मति जन ज्ञान को इन्होंने आंशिक सत्य बताया था और चिंतन जन ज्ञान को ही इन्होंने क्या सत्य बताया था। प्लेटो ने सत्य ज्ञान प्राप्ति के लिए नैतिक जीवन पर भी बल दिया था। अब हम आदर्शवाद की मूल और आचार मीमांसा देख लेते हैं। प्लेटो ने मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्म अनुभूति माना है। प्लेटो ने आत्म अनुभूति के लिए 3 सनातन मूल सत्यम, शिवम, सुंदरम की प्राप्ति पर बल दिया है। नैतिक जीवन के लिए उन्होंने 4 सद्गुण, संयम, धैर्य, ज्ञान और न्याय का होना परम आवश्यक बताया है। हम लोग आदर्शवाद के मूल सिद्धांत देख लेते हैं। आदर्शवाद इस ब्रह्मांड को ईश्वर द्वारा निर्मित मानता है। यह भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत को श्रेष्ठ मानते हैं। इनके अनुसार आत्मा परमात्मा का अंश है। आदर्शवाद मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्म अनुभूति तथा ईश्वर प्राप्ति मानते हैं। आदर्शवाद के अनुसार आत्म अनुभूति अथवा ईश्वर प्राप्ति के लिए 3 सनातन मूल सत्यम, शिवम, सुंदरम को परम आवश्यक मानते हैं। आदर्शवाद भिन्नता में एकता के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। आदर्शवाद और शिक्षा को हम लोग देख लेते हैं। शिक्षा का संप्रत्य क्या है? आदर्शवादियों के अनुसार, प्लेटो के अनुसार शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को पूर्णता प्रदान करना, जिसके कि वे योग्य है। हर्बार्ट महोदय क्या कहते हैं? शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सद्गुणों की प्राप्ति होती है। अब हम आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य देख लेते हैं। शारीरिक व मानसिक विकास, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास, नैतिक एवं चारित्रिक विकास, योग्य नागरिकों का निर्माण करना, बुद्धि एवं तर्क शक्ति का विकास, आध्यात्मिक विकास। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना है। हम आदर्शवाद तथा पाठ्यक्रम को देख लेते हैं। प्लेटो का पाठ्यक्रम संबंधी विचार देख लेते हैं। प्लेटो ने बताया था कि मानव 3 तरह की क्रियाएं करता है। बौद्धिक क्रियाओं के लिए उन्होंने कहा था भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल, गणित तथा विज्ञान विषय आवश्यक है। कलात्मक क्रियाओं के लिए कला तथा कविता आवश्यक है। और नैतिक क्रिया के लिए उन्होंने कहा था धर्म, आध्यात्मिक शास्त्र और नीति शास्त्र की शिक्षा बालकों को दी जानी चाहिए। हर्बर्ट के पाठ्यक्रम संबंधी विचार हम लोग देख लेते हैं। हर्बर्ट ने पाठ्यक्रम में साहित्य, इतिहास, कला, कविता और संगीत आदि साहित्यिक विषयों को प्रमुख तथा वैज्ञानिक विषयों को गौण स्थान दिया। हम आदर्शवाद की शिक्षण पद्धतियां देख लेते हैं। सुकरात ने प्रश्नोत्तर विधि दी, प्लेटो ने संवाद विधि दी, अरस्तु की आगमन और निगमन विधि है, हीगल की तर्क विधि है, पेस्टोलॉजी की अभ्यास और आवृत्ति विधि है, हर्बर्ट की अनुदेशन विधि है और फ्रोबेल की खेल विधि है। अगर फ्रोबेल की जगह हेनरी कोल्डवेल कुक का नाम दिया हो तो आप उसे ही टिक कीजिएगा खेल विधि में।
आदर्शवाद तथा अनुशासन को हम लोग देख लेते हैं। आदर्शवाद ने प्रभावात्मक अनुशासन को महत्व दिया है। आदर्शवाद तथा शिक्षक के विषय में आदर्शवादियों का क्या कहना है? आदर्शवाद में शिक्षक को शीर्ष स्थान दिया गया है। फ्रोवेल के शब्दों में विद्यालय रूपी बाग में अध्यापक रूपी माली विद्यार्थी रूपी पौधे के विकास में सहयोग देता है। आदर्शवाद तथा शिक्षार्थी हम देख लेते हैं। आदर्शवादी शिक्षार्थी को आत्मधारी मानते थे। उनके अनुसार अनुभव का केंद्र मस्तिष्क नहीं है बल्कि क्या है? आत्मा है। आदर्शवादियों के विद्यालय से संबंधित विचार देख लेते हैं हम लोग। आदर्शवादियों के अनुसार विद्यालय ऐसे स्थान पर होने चाहिए जहां बच्चे उच्च सामाजिक आदर्श तथा आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति कर सके। आदर्शवाद का उद्देश्यों के क्षेत्र में अद्वितीय स्थान है। हमें इसे याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं यथार्थवाद, रियलिज्म। यथार्थवाद शब्द अंग्रेजी के रियलिज्म शब्द का रूपांतरण है। रियल शब्द ग्रीक भाषा के रेस शब्द से बना है जिसका अर्थ है वस्तु। अतः रियलिज्म का अर्थ हुआ वस्तु के अस्तित्व संबंधी विचार। प्लेटो के शिष्य अरस्तु यथार्थवाद के जनक माने जाते हैं। यथार्थवाद के समर्थक हम देख लेते हैं। इरेस्मस, रेवले, मिल्टन, बेकन, मूलकास्टर, लॉर्ड मॉन्टेन, कमेनियस, व्हाइटहेड, रसेल, जॉन लॉक आदि। यथार्थवाद की तत्व मीमांसा देख लेते हैं। यथार्थवादी इस जगत की उत्पत्ति भौतिक तत्वों से मानते हैं। उनके अनुसार यह ब्रह्मांड पदार्थ जन है। आत्मा को ये पदार्थ जन चेतन तत्व मानते हैं और मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य सुखपूर्वक जीवन जीना मानते हैं। आदर्शवाद एक आध्यात्मिक दर्शन था जो मानता था कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति विचारों से हुई है। लेकिन इसके विरोध में ये दर्शन आया यथार्थवाद, जो कहता है ये किसी भी आध्यात्मिकता को नहीं मानता। ये कहता है नहीं, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे हुई है? पदार्थों से हुई है। यथार्थवाद की ज्ञान मीमांसा देख लेते हैं। यथार्थवाद ज्ञानेंद्रिय को ज्ञान प्राप्ति का साधन मानते हैं। इनका मत है वस्तु का ज्ञान हमें ज्ञानेंद्रियों द्वारा होता है, इसलिए वही सच्चा ज्ञान है। यथार्थवाद की मूल्य व आचार मीमांसा हम लोग देख लेते हैं। यथार्थवादियों के अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य सुखपूर्वक जीवन जीना है। अतः मनुष्य को वह कार्य करने चाहिए जिससे उसे सुख की अनुभूति हो। स्वामी रामतीर्थ की परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। यथार्थवाद का अर्थ उस सिद्धांत से है जो संसार को वैसा ही मानता है जैसा कि वह हमें दिखाई देता है। यथार्थवाद के मूल सिद्धांत देख लेते हैं। यह ब्रह्मांड पदार्थ जन है। यह भौतिक संसार ही सत्य है। आत्मा एक पदार्थ जन चेतन तत्व है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है। वास्तविक ज्ञान ज्ञानेंद्रियों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यथार्थवाद के प्रकार देख लेते हैं। पहला है मानवतावादी यथार्थवाद। इसके समर्थक इरेस्मस, रेवले और मिल्टन है। इसमें मानव जीवन को सुखमय बनाने के लिए आवश्यक ज्ञान व कला का समावेश है। सामाजिकतावादी यथार्थवाद। इस विचारधारा को मानने वाले मानते हैं कि मनुष्य सुखपूर्वक तभी रह सकता है जब वह अपने समाज में समायोजन करे। इस विचारधारा के समर्थक लॉर्ड मॉन्टेन और जॉन लॉक हैं। ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद। इस विचारधारा के समर्थक ज्ञानेंद्रिय को वस्तु जगत के ज्ञान का द्वार मानते हैं। इस विचारधारा के समर्थक मूलकास्टर, बेकन, रटके और कमेनियस हैं। नव यथार्थवाद। इसके समर्थक व्हाइटहेड और रसेल हैं। नव यथार्थवाद का महत्वपूर्ण योगदान उन पद्धतियों तथा निष्कर्ष को मान लेने में है जो भौतिक शास्त्र के आधुनिक विकास से प्राप्त हुए हैं। हम यथार्थवाद और शिक्षा का स्वरूप देख लेते हैं। यथार्थवाद में शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? शारीरिक विकास और इंद्रिय प्रशिक्षण, मानसिक क्रियाओं का विकास, प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण का ज्ञान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, व्यावसायिक शिक्षा दे। यथार्थवाद तथा पाठ्यक्रम हम देख लेते हैं। यथार्थवादियों ने प्रकृति विज्ञान, व्यवसाय आदि विषयों को प्रमुख स्थान दिया है तथा भाषा, कला और साहित्य आदि को गौण स्थान दिया है। यथार्थवाद तथा शिक्षण विधियां हम लोग देख लेते हैं। ज्ञानेंद्रिय के प्रशिक्षण पर बल, भ्रमण एवं यात्रा विधि मिल्टन ने दी। निरीक्षण, देशाटन तथा अनुभव विधि के समर्थक जॉन लॉक हैं। शिक्षा में दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग पर सर्वप्रथम इन्होंने बल दिया। पाठ सहगामी क्रियाओं के महत्व को इन्होंने बताया। करके सीखने एवं स्व अनुभव द्वारा सीखने पर इन्होंने बल दिया।
यथार्थवाद तथा अनुशासन को देख लेते हैं। यथार्थवादी प्रभावात्मक तथा मुक्तात्मक अनुशासन के समन्वित रूप का समर्थन करते हैं। यथार्थवाद तथा शिक्षक को देख लेते हैं। यथार्थवादियों के अनुसार प्रत्येक शिक्षक को यह ज्ञान होना चाहिए कि बच्चों को किस समय क्या, कितना और कैसे पढ़ाना है। इसके लिए यह शिक्षकों के प्रशिक्षण पर बल देते हैं। यथार्थवाद तथा शिक्षार्थी देख लेते हैं। यथार्थवादी विचारक जॉन लॉक बच्चे को जन्म से कोरी स्लेट मानते थे। उनका मानना था बच्चे को जैसा पर्यावरण दिया जाएगा बच्चा वैसा ही बन जाएगा। यथार्थवाद तथा विद्यालय देख लेते हैं। यथार्थवादी विद्यालयों को मनुष्य के निर्माण की कार्यशाला के रूप में स्वीकार करते हैं। वह सह शिक्षा के समर्थक। हम देखते हैं प्रकृतिवाद। रूसो को प्रकृतिवाद का जनक माना जाता है। यह एक भौतिकतावादी या पदार्थवादी दर्शन है। इसके समर्थक डार्विन, लैमार्क, हक्सले, हर्बर्ट, बर्नार्ड शॉ, सैमुअल बटलर और काम्टे आदि थे। प्रकृतिवाद की तत्व मीमांसा को देखते हैं हम लोग। प्रकृतिवाद के अनुसार यह ब्रह्मांड प्रकृति जन्य है। प्रकृतिवादी भौतिक संसार को ही यह सत्य मानते हैं। वह आध्यात्मिक संसार को नहीं मानते और आत्मा को पदार्थ जन चेतन तत्व मानते हैं। प्रकृतिवाद की ज्ञान मीमांसा देख लेते हैं हम लोग। यह प्रकृति के ज्ञान को वास्तविक ज्ञान मानते हैं। उनके अनुसार भौतिक विज्ञानों का ज्ञान कर्मेंद्रीय तथा ज्ञानेंद्रीय द्वारा प्राप्त होता है। प्रकृतिवादी इंद्रिय जनित ज्ञान को ही सच्चा मानते हैं। प्रकृतिवाद की मूल्य व आचार मीमांसा को हम लोग देख लेते हैं। उनके अनुसार मनुष्यों को सामाजिक नियमों तथा आध्यात्मिक बंधनों में बांधकर नहीं रखना चाहिए, बल्कि प्रकृति के अनुकूल आचरण की स्वतंत्रता देनी चाहिए। प्रकृतिवादी केवल प्राकृतिक नैतिकता के पक्षधर थे। प्रकृतिवाद के मूल सिद्धांत हम लोग देख लेते हैं। यह ब्रह्मांड एक प्राकृतिक रचना है। आत्मा पदार्थ जन चेतन तत्व है। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य सुख पूर्वक जीना है। सुख पूर्वक जीने के लिए प्राकृतिक जीवन उत्तम है। प्रकृतिवाद के प्रकार देख लेते हैं। पदार्थवादी प्रकृतिवाद क्या है? इसमें पदार्थ जगत का अध्ययन किया जाता है। यंत्रवादी प्रकृतिवाद मत के अनुसार संपूर्ण विश्व एक प्राण विहीन यंत्र है जिसका निर्माण पदार्थ एवं गति के द्वारा हुआ है। जैविक प्रकृतिवाद क्या है? यह डार्विन के विकासवादी सिद्धांत पर आधारित है। इसके अनुसार मानव के स्वभाव पर उनके पूर्वजों का प्रभाव आवश्यक रूप से पड़ता है। प्रकृतिवाद और हम शिक्षा का स्वरूप देख लेते हैं। प्रकृतिवादी पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करते थे। उनके अनुसार शिक्षा व्यक्ति का बाह्य वातावरण के साथ समायोजन है। शिक्षा के क्या उद्देश्य थे? मूल प्रवृत्तियों का सही मार्ग पर ले जाना, मैकडूगल ने दिया ये। जीवन को संघर्ष के योग बनाना, डार्विन का मत है। मनुष्य को पर्यावरण के अनुकूल बनाना, लैमार्क और डार्विन ने। पूर्ण जीवन की तैयारी, हर्बर्ट स्पेंसर का मत है। ये बहुत पूछा गया है, मैंने कई जगह प्रीवियस ईयर में देखा है। मनुष्य को प्राकृतिक जीवन जीने योग बनाना, रूसो का कथन था। जातीय गुणों का विकास, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का मत है। प्रकृतिवाद तथा शिक्षा की पाठचर्या देख लेते हैं। प्रकृतिवादियों ने पाठचर्या में शारीरिक विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान को सबसे अधिक महत्व दिया है। संगीत को सबसे कम महत्व दिया है। धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र को इन्होंने शिक्षा में कोई स्थान नहीं दिया। प्रकृतिवाद तथा शिक्षण विधियां हम लोग देख लेते हैं। करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, खेल द्वारा सीखना। अगर आधुनिक समय में बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति कहाँ से आई तो वो प्रकृतिवादियों की ही देन है। रूसो ने अपनी पुस्तक एमील में नकारात्मक शिक्षा का संप्रत्य दिया है। नकारात्मक शिक्षा क्या होती है? जब बालक अपने स्वयं के अनुभव द्वारा स्वयं करके सीखता है। ह्यूरिस्टिक पद्धति, डाल्टन पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति, ये सारे प्रकृतिवाद सिद्धांत पर आधारित हैं। प्रकृतिवाद तथा अनुशासन हम देख लेते हैं। प्रकृतिवादियों ने छात्रों के लिए मुक्तात्मक अनुशासन पर जोर दिया है। उन्होंने कहा छात्रों को प्रकृति की गोद में स्वतंत्र छोड़ दो। अगर वे अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे, प्रकृति उन्हें स्वयं दंडित करेगी। प्रकृतिवाद तथा शिक्षक शिक्षार्थी हम देख लेते हैं। प्रकृतिवाद ने बालक को प्रमुख, शिक्षक को गौण स्थान दिया। उनके अनुसार बालक की सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका केवल प्रकृति ही है। प्रकृतिवाद तथा विद्यालय को देख लेते हैं। रूसो विद्यालयों की आवश्यकता को नहीं समझते थे। उनके अनुसार प्रकृति की गोद ही विद्यालय है और प्रकृति ही बालक की शिक्षिका है। प्रकृतिवादी विद्यालयों में समय सारणी का विरोध करते थे। हम लोग देखते हैं प्रयोजनवाद।
प्रयोजनवाद जिसे अंग्रेजी में प्रैग्मेटिज्म कहते हैं। प्रैग्मेटिज्म शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के प्रैग्मा तथा प्रैग्मेटिकोस से हुई है, जिसका अर्थ है क्रिया अथवा व्यवहारिकता। इस विचारधारा का विकास 19वीं शताब्दी में अमेरिका में हुआ। अमेरिका के चार्ल्स सैंडर तथा विलियम जेम्स इस विचारधारा के प्रतिपादक माने जाते हैं। प्रयोजनवाद के समर्थक कौन कौन थे? विलियम जेम्स, चार्ल्स सैंडर, जॉन डीवी और सिलर आदि। प्रयोजनवाद के रूप देख लेते हैं हम लोग। मानवतावादी प्रयोजनवाद, इसके अनुसार वही वस्तु अथवा सिद्धांत सत्य है जो मनुष्य की इच्छाओं, आवश्यकताओं तथा उद्देश्यों की पूर्ति करता हो। प्रयोगात्मक प्रयोजनवाद, इसके अनुसार सत्य वही वस्तु अथवा सिद्धांत है जिसको प्रयोग द्वारा सत्य सिद्ध किया जा सके। जीव शास्त्रीय प्रयोजनवाद, इसके अनुसार मानव की उस शक्ति को महत्वपूर्ण समझा जाता है जिसकी सहायता से वह अपने आप को वातावरण के अनुसार बनाता है और आवश्यकता पड़ने पर वातावरण को भी अपने अनुकूल बना लेता है। अब हम लोग प्रयोजनवाद की तत्व मीमांसा को एक बार देख लेते हैं। प्रयोजनवादियों के अनुसार यह संसार अनेक वस्तुओं और क्रियाओं से बनता है। यह आत्मा परमात्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। इनके अनुसार मन का दूसरा नाम ही आत्मा है और मन एक पदार्थ जन क्रियाशील तत्व है। यह प्रत्यक्ष ज्ञान को ही सत्य मानते हैं। प्रयोजनवाद की ज्ञान मीमांसा हम लोग देख लेते हैं। इनके अनुसार अनुभवों की पुनर्रचना ही ज्ञान है। प्रयोजनवादियों के अनुसार ज्ञान की प्राप्ति सामाजिक क्रियाओं में भाग लेने से स्वयं होती है। प्रयोजनवाद की मूल्य व आचार मीमांसा हम लोग देख लेते हैं। यह पूर्व निश्चित सत्य, आदर्श और मूल्यों में विश्वास नहीं करते। यह बच्चों में सामाजिक कुशलता का विकास करना चाहते हैं। इनके अनुसार सामाजिक कुशलता से तात्पर्य समाज में समायोजन करने, जीविका कमाने, क्रियाओं की खोज करने और नई नई समस्याओं के समाधान करने की शक्ति से होता है। प्रयोजनवाद एक मानवतावादी दर्शन है। प्रयोजनवाद के सिद्धांत हम लोग देख लेते हैं। यह संसार अनेक तत्वों व क्रियाओं से बना है। भौतिक संसार ही सत्य है। यह आध्यात्मिक संसार को नहीं मानते। आत्मा एक पदार्थ जन क्रियाशील तत्व है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है और सुखपूर्वक जीने के लिए सामाजिक विकास आवश्यक होता है। सत्य की प्रकृति परिवर्तनशील होती है। आज सत्य व कल असत्य भी हो सकता है। इसलिए ये किसी भी पूर्व निर्धारित या पहले से निश्चित किए नियम या सिद्धांत को नहीं मानते। प्रयोजनवाद और शिक्षा। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा मनुष्य के विकास की वह प्रक्रिया है जो सामाजिक वातावरण में चलती है तथा जिसके द्वारा समाज की संस्कृति का संरक्षण, संवहन और विकास होता है। शिक्षा के उद्देश्य क्या है? बालक में सामाजिक कुशलता का विकास, बालक को लोकतांत्रिक जीवन की शिक्षा प्रदान करना, बालकों में आदर्श को निश्चित करने की क्षमता का विकास करना। प्रयोजनवाद व शिक्षा की पाठचर्या देख लेते हैं। प्रयोजनवादियों के अनुसार जब उद्देश्य निश्चित नहीं होते तो पाठचर्या को निश्चित कैसे किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने समय और बदलती परिस्थिति के अनुसार पाठचर्या निर्माण के कुछ सिद्धांत बनाए हैं। उपयोगिता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत, अनुभव का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। इन्हीं सिद्धांतों के माध्यम से आप वर्तमान समय के अनुसार अपने पाठ्यक्रम की रचना कर सकते हैं। प्रयोजनवाद व शिक्षण विधियां देख लेते हैं। प्रयोजनवाद में क्रियाशीलता पर सबसे अधिक बल दिया, बच्चों को स्वयं करके सीखने पर बल दिया, बच्चों द्वारा सामाजिक क्रियाओं में भाग लेकर स्वाभाविक ढंग से सीखने पर बल दिया। जॉन डीवी के शिष्य किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि का निर्माण किया। इस विधि में 5 पद थे: प्रोजेक्ट का चयन, लक्ष्य निर्धारण, योजना निर्माण, योजना का क्रियान्वयन और मूल्यांकन। प्रयोजनवाद तथा अनुशासन को हम लोग देख लेते हैं। प्रयोजनवादी सामाजिक अनुशासन को महत्व देते थे। विद्यालय में अनुशासन की समस्या के समाधान हेतु जॉन डीवी ने सामाजिक दबाव को सर्वोत्तम माना है। प्रयोजनवाद तथा शिक्षक शिक्षार्थी। प्रयोजनवादियों के अनुसार बच्चे स्वयं ज्ञान की खोज करें और ज्ञान की खोज में शिक्षक उनका निरीक्षण और पथ प्रदर्शन का कार्य करें। प्रयोजनवादी बच्चों के व्यक्तित्व का आदर करते थे। उनके अनुसार बालक की रुचि, योग्यता और आवश्यकता के अनुसार ही उसे विकास के स्वतंत्र अवसर देने चाहिए।
प्रयोजनवाद तथा विद्यालय को देख लेते हैं। प्रयोजनवादियों के अनुसार विद्यालय बच्चों के लिए जीवित प्रयोगशालाओं की तरह होने चाहिए, जहां बच्चे वास्तविक सामाजिक परिस्थितियों के बीच रहकर कार्य कर सकें। जॉन डीवी का ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्यालय समाज का एक लघु रूप होता है। चारों पाश्चात्य दर्शन से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते सारे मैंने तथ्य आपको करा दिए। हम लोगों को इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। तो मिलते हैं पीजीटी के एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू बच्चों।